तो भाई ये ना सिर्फ मतलब उस थोड़े से पैच की कहानी नहीं है, और भाई ऐसा नहीं है कि जो गलती है वो सिर्फ टाइगर की है या फिर जो गलती है वो सिर्फ ह्यूमंस की है। दोस्तों ही भाई, और सामने ही दिख गए अपने को स्पॉटेड डियर, बहुत ही सारे हैं। थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे वहाँ पे, तो इस वजह से मैं कुछ बोला नहीं। तो भाई अभी मदर का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसी में 1.5-2 हफ्ते लग गए, और फिर उसके बाद 1 हफ्ते में तो लीजिए भाई पहुंच चुके हैं हम अपने पहले गेट की तरफ। और भाई यहीं पे हुए थे वो टाइगर अटैक, यहाँ से जस्ट थोड़ी सी दूरी पे। तो भाई साहब, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और सुबह के बज चुके हैं तकरीबन 3:30, और मैं खड़ा हूँ अभी ऑन द रोड काशीपुर में। और अभी भाई दिल्ली से पहुँचा मैं काशीपुर तकरीबन 2 बजे, फिर वहाँ से स्कूटी वगैरह उठाई और स्कूटी से अब निकल रहा हूँ वापस अपने आगे के सफ़र, जो कि हमारा जिम कॉर्बेट की तरफ। गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है, अभी तक तो फॉग नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचा और फॉग आ गया। साथ में अभी 1-2 गाड़ी जा रही है ना, तो थोड़ा सा मतलब सुकून मिल रहा है। और भाई सही बताऊँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और उम्मीद तो मुझे यही है कि आगे जिम कॉर्बेट की तरफ भी जो अपना मेन गेट पड़ेगा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। अभी जो जिम कॉर्बेट का गेट अपना रह गया पहले वाला, वो रह गया यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर, और वहाँ तक पहुँचने में लगेंगे अपने को 1 घंटा। वही इस वजह से क्योंकि भाई हद से ज़्यादा फॉग हो रहा है यहाँ पे। और फॉग की वजह से क्या हो रहा है ना कि गाड़ी चल रही है बहुत ज़्यादा हल्की। अभी देखो मेरे पीछे से गाड़ी जा रही होगी। हाँ, तो भाई पूरा ढक के पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ ताकि ठंड ना लग जाए। और बहुत दिनों बाद वापस अपना यहाँ पे आके भाई अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं और चलते चलते बात करते हैं, आपको दिखाता हूँ अभी रास्ते में क्या दिक्कत मेरे को फेस करनी पड़ रही है। ये जो डंपर्स वगैरह जा रहे हैं ना, ये गया जैसे पीछे भी। हाँ, तो भाई ये जो डंपर्स वगैरह जा रही है सिर्फ यहीं तक ही जाएंगे, उससे आगे मेरे को पूरी रोड खाली मिलेगी, क्योंकि अभी जहाँ से पीछे से आया हूँ वो भी पूरी रोड मुझे खाली मिली। और आगे काशीपुर से जो पूरा रामनगर वाला एरिया, वहाँ तक भी मुझे पूरी रोड खाली मिलने वाली है। तो आपको इसमें अभी ये पहले दिखाता हूँ मैं आपको कि फॉग की वजह से क्या दिक्कत हो रही है। अभी तक फॉग नहीं था जब तक काशीपुर उतरा था मैं, लेकिन उसके बाद एकदम से फॉग आ गया। तो ज़रा चलते हैं अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अभी कुछ इस तरीके से सीन हो रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा लिटरली, ना आगे ना पीछे, ना आगे कोई है और ना ही पीछे कोई है। बस अगर सामने से कोई गाड़ी आती दिखाई दे रही है ना, बहुत दूर से दिखाई दे रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा दूर से। तो भाई ये ना सिर्फ मतलब उस थोड़े से पैच की कहानी नहीं है, ये पूरे रास्ते से काशीपुर से यही चलता आ रहा है। तो भाई ये दिक्कत हो रही है, अगर कोई दुकान की लाइट जल रही होगी तो वो तकरीबन 150 मीटर दूर बाद जाके दिखेगी मेरे को। अभी ना भाई क्या सीन है कि हाथ खांसी भी होगी यहाँ पे आने के बाद मतलब हाथ बात निकाले हुए मुझे मुश्किल से 7-8 या 10 मिनट हुए मुश्किल से। तो भाई इतना कोल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है ना, इतना कोल्ड फ्रीजिंग कि मेरे पूरे हाथ जम गए हैं। ये मैंने कर रखा अभी HD 60 में, एक बार ना आपको HD 30 में दिखाता हूँ अभी, शायद आप लोगों को और थोड़ा सा फील हो सके कि यहाँ पे किस तरीके का कोहरा है। और ना सिर्फ यहाँ पे ये एक कोहरा ही मतलब मेन दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो जिम कॉर्बेट से सटा हुआ है ना। तो भाई यहाँ पे बहुत बार मैं लेपर्ड देख चुका हूँ, और अभी अंधेरा इतना हो रहा है कि यहाँ पे 5 मीटर बराबर का भी नहीं दिख रहा है। और साथ में आपको एक चीज़ बताऊँ भाई, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी ना ओस की वजह से मेरी आंखों पे भी पानी जम गया है। आंखों की जो पलकी होती है ना, उस पर भी पानी जम गया है। अभी रुक नहीं सकता यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको एक बार रुक के जरूर दिखाता। मेरा पूरे हेलमेट का जो वाइजर है वो भी पूरा गीला हो गया है। तो बाकी बातों को रखते हैं भाई अभी एक साइड में और सीधा पहुँचते हैं पहले ज़रा रामनगर। और रामनगर में पहुँच के आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ और दिखाता हूँ, अगर उससे पहले कहीं पे रुकना हुआ, कि कैसे भाई पूरे वाइजर पे जो है वो पानी जम रहा है। तो देख के थोड़ी सी ज़रा गाड़ी वगैरह भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि कॉर्बेट से सटा हुआ इलाका स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जैसे मैंने मतलब काशीपुर क्रॉस किया, और इस साइड के एरिया में बहुत ही ज़्यादा लेपर्ड रहते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लेपर्ड जो है वो ईजिली ह्यूमन बीइंग के बीच में कवर्ड हो जाता है।
लीजिए भाई, फाइनली अपना पहुंच चुका हूं मैं रामनगर से ठीक पहले, और टाइम हो गया है 4:13। और भाई मैं आपसे ना इस वाली ओस की बात कर रहा था, ये देख रहे हो क्या तगड़ी ओस हो रही है। और हाथ देख लो भाई, पूरे के पूरे कोल्ड फ्रीजिंग हो गए हैं। ये वाला हाथ भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब हल्के हल्के काँप रहे हैं। और अभी कुछ इस तरीके से मैंने अपने आप को ढक रखा है भाई। अभी पहुंचा हूँ रामनगर, यहाँ से यहाँ पे तो नहीं रुकूंगा, खैर अभी यहाँ पे तो सिर्फ टॉयलेट वगैरह करने के लिए रुका था। और यहाँ से जाऊँगा फिर अभी आगे रामनगर की मेन मार्केट की तरफ, बस अड्डे की तरफ, और वहाँ पे खाऊँगा कुछ मैगी वगैरह। और वहाँ पे लगेगा मुझे थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अभी सिर्फ 4:15 बजे हैं। कोहरा और धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। मैं एक बार यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि कितना टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का भी। और फिर उसके बाद निकलेंगे हम अपने कॉर्बेट वाले, ठीक उस एरिया की साइड से जहाँ पे हुआ था अभी कुछ टाइम पहले टाइगर अटैक। और आज अपनी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस साइड में इतने सारे जो अटैक हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना ही होगा कि इस साइड के एरिया में तकरीबन 5 टाइगर अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि भाई लास्ट के बहुत सीज़न में मैंने सुना तक नहीं था कि इतने सारे टाइगर अटैक सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर ही हो रहे हो। तो खैर भाई अभी चलते हैं ज़रा सीधा आगे की तरफ, और पहाड़ों से शुरू करेंगे वापस अपनी जर्नी। और आज अपने लोग करेंगे इस बारे में बात, और ठीक निकलेंगे उस जगह से जहाँ से हमने कुछ टाइम पहले कवर किया था, जहाँ पे हुआ था टाइगर अटैक। और इस बार अभी जब मैं, क्योंकि आया हूँ तकरीबन 3 हफ्ते बाद, तो जितने भी टाइगर अटैक हुए हैं सब जगह अपने लोग कवर करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और लास्ट वीडियो पे जो आपका रिस्पांस आया वो बहुत ज़बरदस्त था। मैं सही बताऊँ उम्मीद नहीं कर रहा था कि उस पर इतना रिस्पांस आप लोगों का आ जाएगा। और जैसे कि अभी शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था कि मैं ना एक मैन ईटर्स के नाम से एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा बहुत AI का यूज़ भी करूँगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी करा था। और अपनी उसी सीरीज़ को भी थोड़ी सी कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स ऐसे ही अच्छा रहा तो भाई चलते हैं ज़रा आगे, और मिलता हूँ सीधा आपसे जंगलों के बीच में। तो लीजिए भाई, पहुँच चुके हैं हम अपने पहले गेट की तरफ, जो कि आपका सफारी वाला गेट पड़ता है। और चाय वाली दुकानें जो यहाँ पे ऑलरेडी खुल चुकी हैं। टाइम हो चुका है सुबह के 5:36। और चलते चलते बताऊंगा भाई अभी कि मैं इतनी लेट क्यों हुआ, या फिर इतना टाइम मैंने क्यों लगाया रामनगर के अंदर। तो पहले ज़रा यहाँ से चलते हैं, और चलते चलते मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ठंड हो रही है बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत ही ज़्यादा ना। सो फाइनली भाई अपने लोग निकल चुके हैं पहले वाले गेट आमडंडा की तरफ से। और मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि मैं थोड़ा सा लेट क्यों हुआ, वो भाई इसी वजह से हुआ लेट, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो टाइम सही नहीं था, मतलब निकलने का जो टाइम था ना वो सही नहीं था। और मैं वेट कर रहा था थोड़ी सी जो गाड़ियाँ वगैरह है ना वो एक बार चलने स्टार्ट हो जाएँ, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि अभी इस साइड के एरिए में टाइगर एक्टिव है और हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ इस साइड के एरिया में नहीं, अभी लास्ट के कुछ दिनों में जो अलग अलग जगह हैं, जैसे सवलदे हो गया, टिकुली हो गया, आपका क्यारी हो गया, और भलोन वाली साइड में, उस साइड के एरिया में भी अभी जो टाइगर के हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस टाइम पे जो है ना वो रेगुलर गाड़ियाँ जो हैं वो निकलने स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बस इसीलिए मैं वेट कर रहा था, क्योंकि भाई हमले जो है ना वो एक स्पेसिफाइड जगह की तरफ नहीं है कि जिसमें मैं कह सकूँ कि नहीं भाई एक ही तरफ के टाइगर का जो हमला है वो बढ़ता जा रहा है। ये हर तरफ के टाइगर्स के जो अटैक है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और भाई अभी क्या है ना कि हमले हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये मतलब जो मुझे लगता है ना वो थोड़ा सा ये है कि जो टाइगर का बिहेवियर है ना उसमें चेंज आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा चेंज आ रहा है। और ये सिर्फ हमारे एक जगह के नहीं, जैसे मैं कह दूँ कि डिकुली में 2 टाइगर अटैक हुए थे तो कह सकता हूँ कि हाँ शायद वो जो अटैक हुए थे वो एक ही टाइगर ने करे थे, लेकिन वहाँ से बहुत दूर दूर जो सवलदे का टाइगर अटैक हुआ, फिर उसके बाद क्यारी का टाइगर अटैक हुआ, और फिर उसके बाद भलोन वाली साइड का टाइगर अटैक हुआ। तो ये आपस में बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हैं। और ये टाइगर अटैक एक टाइगर के नहीं है, ये अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियों में हुए हैं। आज मैं आया हूँ अकेला और थोड़ा सा डर भी था, तो डर की वजह से थोड़ा सा मतलब लेट ही करता गया मैं। और इस मतलब ये जो टाइगर अटैक हो रहे हैं ना यार, मेरी वजह से जो हमले हो रहे हैं वो ये है कि हमने जो टाइगर के जो पाथ्स हैं वो रोक दिए हैं। मतलब जहाँ से टाइगर क्रॉस करता था, अब जैसे आप डिकुली में देख लीजिए,
वहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है ना कि वहाँ पे टाइगर को निकलने के लिए आपके गांव के अंदर से निकलना ही पड़ेगा। अगर उसे नदी की तरफ जाना है तो उसे उस गांव के अंदर से निकलना ही पड़ेगा। और भाई ऐसा नहीं है कि जो गलती है वो सिर्फ टाइगर की है या फिर जो गलती है वो सिर्फ ह्यूमंस की है। मतलब कुछ जंगल के नियम होते हैं कि लोकल जो मतलब लोग होते हैं वो भाई जाहिर सी बात है उन्हें अपनी जो दिनचर्या की जो चीज़ें हैं वो लाने के लिए जंगल के अंदर जाना पड़ता है। और मतलब पहले भी ये नॉर्मल था और आज भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है। अब हाल फिलहाल के दिनों में क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि टाइगर अटैक बढ़ रहे हैं तो लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि भैया कि जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए या फिर ऐसा वैसा कुछ भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लेकिन भाई जंगल जैसे जानवरों का घर है वैसे यहाँ के लोकल लोगों का भी घर है। तो जितना हक जो है जंगल पर जानवरों का है उतना ही यहाँ पे लोकल लोगों का है। हाँ, कुछ जो जगह हैं उन्हें विस्थापन के लिए जो कोर्ट हैं उनके भी आदेश आ चुके हैं और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जो यहाँ का प्रशासन है वो भी भाई इन सब चीज़ों पे पूरी मुस्तैद है और पूरी नज़र रख रहा है कि ये जो टाइगर और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट है उसे कम से कम रखा जाए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बन जाती हैं कि जिसमें टाइगर जो है अपना ईजी टारगेट देखता है। ये टाइगर को कई बार पाथ नहीं मिल पाता है या कई बार क्या होता है कि ह्यूमन जो है टाइगर की टेरिटरी के कुछ ज़्यादा ही अंदर चला जाता है। तो ये एक वजह नहीं है ऐसी कि एक स्पेसिफाइड वजह हो कि हाँ भाई इस वजह से जो है वो टाइगर के अटैक बढ़ रहे हैं। प्रशासन पूरी कोशिश करता है कि इन सब चीज़ों को जो है वो अलग अलग रखा जाए। और मैं अभी बहुत टाइम से जो है कॉर्बेट नहीं आ पा रहा था। यहाँ पर पड़ता है अभी हमारा एक दूसरा गेट जिसे कि गर्जिया देवी गेट कहा जाता है। अगर यहाँ पे कोई शॉप खुली हुई चाय वाली जो कि मुझे लास्ट टाइम खुली हुई मिली थी तो एक बार रुकूंगा यहाँ पे और फिर उसके बाद बताता हूँ आपको कि मैंने जो है इतने दिन का गैप क्यों लिया। भाई अभी तक तो कोई शॉप खुली नहीं है और यहीं से जाता है भाई आपका टाइगर सफारी का रास्ता। तो भाई देखते हुए चल रहा हूँ कि जैसे मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं वैसे ही उनके आगे पीछे चलूँ। और यहीं पर हुआ था भाई वो रिंगोड़ा वाला टाइगर अटैक जो कि एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी जिस दिन मेरा बर्थडे था 6 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है और ठीक उससे एक दिन पहले जो है मेरी मदर जो है वो मतलब गिर गई और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो जिस वजह से जो है मतलब मेरा आना यहाँ पे नहीं हो पाया। मतलब मन तो करता है यार कि आया जाए लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जिसकी वजह से जो है वो आना नहीं हो पाता। और अभी भाई मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जैसे मेरे आगे पीछे कोई जा रहा हो तो मैं ठीक उसके आगे पीछे ही चलूँ, चाहे वो गाड़ी हो कोई भी हो XYZ ABCD कोई भी व्हीकल हो उसके आगे पीछे ही चलूँ। क्योंकि रिस्क है और रिस्क को थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ मैं। डर लग रहा है भाई, हाँ इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि डर नहीं लग रहा। और आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरा काम है, थोड़ा मेरा पैशन है और इस वजह से मैं ये चीज़ करता हूँ। आप लोगों से मैं सख्त मना करता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना करें। मैं टाइम को देख के थोड़ा सा अपना जो डेंजर है उसे कम करके तब आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बिना देखे या बिना टाइम देखे ही आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। अभी ना ही तो मेरे आगे कोई है और ना ही मेरे कोई पीछे है। और भाई ये पूरा एरिया जो है वो टाइगर से मतलब कह सकते ग्रस्त है या फिर टाइगर से पूरा एक्टिव एरिया है। और बस थोड़ी सी जो हिम्मत दे रही हैं वो सामने से आती हुई गाड़ियाँ दे रही हैं कि हाँ सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, आगे पीछे से गाड़ी आ रही हैं। तो कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि भाई गाड़ियों के आगे पीछे ही चला जाए। पूरा अंधेरा हो रहा है भाई अभी इस टाइम पे, पूरा अंधेरा। थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे वहाँ पे तो इस वजह से मैं कुछ बोला नहीं। तो भाई अभी मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस साइड के एरिया में जितने भी टाइगर अटैक हुए हैं सबको कवर करूँ, सारी जगह पे उन जगह पे जाऊँ जहाँ पे वो टाइगर अटैक्स हुए हैं, वहाँ पे सुनूँ, वहाँ पे देखूँ, उस जगह को महसूस करूँ कि यहाँ पे जो टाइगर अटैक हुए हैं वो एक्चुअल में हुए क्यों हैं। फाइनली अभी बात करते करते अपने लोग जो हैं वो ढिकुली भी पहुँच गए। तो एक बार ज़रा ढिकुली रुकता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ अगर कोई शॉप खुली हुई हो तो वहाँ पे रुक के आगे की चीज़ बताता हूँ।
ढेकुली तो जो मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन यार यहाँ पे ना अभी कोई शॉप वगैरह या कोई भी चीज़ जो है ना मुझे खुली हुई नहीं दिख रही है कि कोई चीज़ खुली हो जहाँ पे रुक के मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर पाऊँ। तो देखता हूँ पहले कोई चीज़ अगर यहाँ पे खुली होगी तो एक बार वहाँ रुकता हूँ। सो फाइनली भाई अभी पहुँच चुका हूँ मैं ढेकुली, और यहाँ पे भी कुछ खुला हुआ नहीं था, तो यहाँ पे एक कैफ़े शॉप मिल गई। ये है भाई वो, अगर कोई इस तरफ आए या कोई इस तरफ से देख रहा हो तो भाई थैंक यू आपका इतनी रात को एक कॉफ़ी शॉप खोलने का। और यहाँ पे कॉफ़ी पीऊँगा और फिर उसके बाद निकलूँगा आगे। और भाई यहीं पे हुए थे वो टाइगर अटैक, यहाँ से जस्ट थोड़ी सी दूरी पे। और पता नहीं क्यों गाड़ियों का चलना ना थोड़ा सा कम सा हो गया है, जैसे अभी बहुत देर बाद गाड़ी आई, देखा तो मतलब टाइम भी पूरा हो चुका है, तकरीबन 6 के आसपास बज चुके हैं, और फिर भी इतनी कम गाड़ियाँ चल रही है ना, तो थोड़ा सा मुझे रिस्क सा लग रहा था। तो मतलब मैंने कहा थोड़ी देर अभी यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी देर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे आगे की तरफ, कि जो अभी अपनी बात थी वो अधूरी रह गई थी, उसे भी कंप्लीट करना है। और मैं ना थोड़ा सा बीच में काँप रहा हूँ, मेरे हाथ जो है ना वो पूरे अभी रेड हो चुके हैं, रेडिश, और सुन्न हो चुके हैं पूरे। तो अभी जो बात रह गई थी वो भी अपनी आगे चलते चलते करेंगे, थोड़ी देर पियेंगे यहाँ पे कॉफ़ी और वेट करेंगे थोड़ा सा कि दिन निकले, तभी उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई कॉफ़ी आ चुकी है और कॉफ़ी मैंने पी भी ली है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी बनी है भाई, मेरी तरफ से फुल मार्क्स इस कैफ़े रेस्टोरेंट को, जो भी है ज़बरदस्त है भाई। कॉफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार, सुनसान जंगल, रात का टाइम और आपका कॉफ़ी, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। और भाई सुबह की शुरुआत क्या ज़बरदस्त हुई है। अपने पास है स्पॉटेड डियर्स बहुत ही सारे, सुबह की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त हुई भाई, और सामने दिख गए अपने को स्पॉटेड डियर बहुत ही सारे हैं। और जस्ट अपने वहाँ से कॉफ़ी पी के निकला ही था, क्योंकि थोड़ा सा दिन का टाइम भी हो चुका है, तो वहाँ से आ गया है। और आप लोगों को ना अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि टाइगर अगर 1-2 किल कर देता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसमें उसका इंसान के सामने आमना सामना हो जाता है, और टाइगर जो है ह्यूमन के ऊपर अटैक कर देता है, तो उसे डायरेक्ट मैन ईटर घोषित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई टाइगर भी मतलब आप मान के चलो जानबूझ के ये मैन ईटर नहीं होता है, और उसके मैन ईटर होने के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसके पैर वगैरह में चोट लगी हो, या फिर वो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हो, जिसकी वजह से वो जो अपना नेचुरल प्रे है उसे उसका शिकार करने में थोड़ा सा मतलब असमर्थ टाइप का हो, और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू टाइगर को मैन ईटर घोषित किया जाता है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है रेगुलर बेसिस पे, तो हमारे कॉर्बेट का प्रशासन इतना दुरुस्त है कि उसको पकड़ने के लिए और बाकी सारे प्रिकॉशन लेने के लिए तत्परता से आगे रहता है। और ये जो भाई एक टाइगर अटैक्स एकदम से ये मतलब सामने आ रहे हैं ना इतने सारे, इसके बीच में ना मतलब मुझे थोड़ा सा एक सिमिलरिटी टाइप की आप कह सकते हैं वो लगती है। वो ये क्योंकि अभी जैसे आप सब लोगों को पता है कि मेटिंग सीज़न चल रहा है और टाइगर एग्रेसिव है, और उसकी टेरिटरीज जो है वो चेंज हो रही है मेटिंग के वजह से, क्योंकि वो एक टाइगर टेरिटरी से अपनी दूसरी टाइगर टेरिटरी की तरफ जाता है मेटिंग के लिए फीमेल से। तो कई बार क्या होता है कि उसी बीच में उसका इंसानों से आमना सामना होने लगता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इंसानों का आना जाना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, और अभी हम पहुँच चुके हैं छोटे मंदिर की तरफ। और जितने भी ऊपर जाने वाली बसें होती हैं वो यहीं पे रुकती हैं, मत्था टेकती हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ निकलती हैं, ताकि उनकी जो यात्रा है वो सकुशल हो जाए। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ अगर दिन के टाइम में, बिल्कुल सुबह के टाइम में, तो यहाँ पे रुकता हूँ, और कई बार अगर मुझे दिक्कत लगती है तो वो मैं यहीं से वापस हो जाता हूँ। पर आज अपने लोग चलेंगे सीधा गर्जिया देवी मंदिर की तरफ, और बहुत दिन हो गए हैं भाई वहाँ पे मंदिर में गए हुए भी,
बहुत दिनों से कुछ चीज़ें ठीक भी नहीं चल रही है, और साथ में कुछ दिनों बाद मतलब बहुत ही जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है। बस जो लोग मतलब जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उन लोगों को कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा कि मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें अभी ऐसी हैं, कुछ फाउंडेशंस अभी ऐसी हैं स्कूटी की वजह से या फिर बाइक की वजह से, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ। और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो सरप्राइज़ आने वाला है उसके बाद ये जो फाउंडेशंस हैं या फिर ये जो चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी प्रॉपर ब्लॉग्स वगैरह है वो नहीं बना पा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे भी, वो भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी भाई मुझे पूरी उम्मीद है। और दिन का टाइम जैसे जैसे हो रहा है ना भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बूस्ट हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को बताऊँ ना, अगर मैं यहाँ पे थोड़े से भी अंधेरे के टाइम में आता तो थोड़ा सा जो है ना वो मन में डर बना रहता। क्योंकि दिन के टाइम में आप लोगों को मैंने दिखाया था, सुबह जब वहाँ से आ रहा था तो कोहरा था, और लास्ट टाइम जब पिछले वाले मंदिर से मैं लौटा था तब इस साइड में कोहरा था। तो मुझे बस थोड़ा सा ये डर था कि इस साइड के एरिया में जो है ना वो कोहरा ना हो, तो इसलिए मैं वहाँ पे रुक गया। और भाई वहाँ पे रुकने के बाद एक नई चीज़ पता चली कि जिस कैफ़े में मैं जो है कॉफ़ी पी रहा था, ठीक उसके सामने कल शाम 4 बजे के आसपास या फिर दिन के टाइम में इस चीज़ को थोड़ा सा मिसमैच कर गया, वहाँ पर दिखे लेपर्ड। जी हाँ भाई, वहाँ पर दिखे लेपर्ड, वो भी एक नहीं 2-3 बच्चों के साथ। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम इस तरफ आ रहे हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई इस तरफ थोड़ा रिस्क है, आना अवॉइड कीजिएगा। बिना बात के इस तरफ रात में गलती से मत आइएगा, क्योंकि अगर हम आते हैं तो भाई अपना पूरा टाइम देख के आते हैं। रास्ते में रुक के जान पहचान है जहाँ पे वहाँ पे रुक के, और नहीं भी है तो फिर जो भी XYZ जो भी फैक्टर रहते हैं उन्हें पूरा कंसीडर करने के बाद ही मैं आगे का स्टेप लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो थोड़ा सा ये फैक्टर रहता है अपनी साइड में, अपने एरिया में होने का और उस जगह को जानने का, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है और इस वजह से मैं आ भी पाता हूँ। और अगर आप इस तरफ करते हैं ऐसी कोई हरकत जिसमें कि जंगल को कोई नुकसान हो या आपको कोई नुकसान हो, तो प्रशासन उसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई करेगा। इस चीज़ के लिए भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए भाई, कि अगर आप जंगल के अंदर आ रहे हैं तो बेवजह जंगल के अंदर जो कोर एरिया हैं या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे कोई नहीं है या कोई नहीं जा रहा है, उतर के अपनी गाड़ी से जंगल के अंदर जाना साफ मना है। इस चीज़ को करते हुए पकड़े जाने पर आपके विरुद्ध भाई उचित कार्रवाई हो सकती है। उसे बताऊँ भाई, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं यहीं पे रहूँ, यहीं पे रुकूँ, यहीं पे सारी चीज़ें करूँ, क्योंकि मेरा पूरा बचपन इस तरफ ही निकला है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कंडीशंस अभी ऐसी चल रही है जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन कोशिश जारी है पूरी कि जल्दी से जल्दी, वाह जी वाह, आवाज़ थी तो इस चक्कर में रुक गया, कि कोशिश जारी है भाई कि जल्दी से जल्दी सब चीज़ों को ठीक करूँ और वापसी अपने उसी कंटिन्यूटी पे लौटूँ। उसी चीज़ को लेके सारे जो काम है वो भी कर रहा हूँ। गाड़ियों का आना जाना भी और ज़्यादा स्टार्ट हो गया भाई, बढ़िया चीज़ है। और ये, और अब हम पहुँच चुके हैं भाई गर्जिया मंदिर। तो पहले चलते हैं ज़रा मंदिर के करते हैं दर्शन और फिर करते हैं आगे की बातचीत। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं हम श्री माता गर्जिया देवी मंदिर, और भक्तों का जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। मेरे ख्याल से आरती वगैरह शायद हो चुकी होगी, और कुछ इस तरीके का भी माहौल हो रहा है इस साइड के एरिया का। भाई क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ पे, देख रहे हो? अब देखो क्या ही ज़बरदस्त व्यू है भाई। देख रहे हो? भाई यहाँ पे उतारेंगे अपने लोग जूते। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, ये खड़ी चढ़ाई है। तो भाई फाइनली अपने मंदिर के दर्शन करके शांति से जगह पे आ गया हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा था कि यार बहुत दिनों से ना मन जो है मतलब अजीब सा हो रहा था और कहीं निकलना नहीं हो पा रहा था। फिर घर में मदर का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसी में 1.5-2 हफ्ते लग गए। और फिर उसके बाद एक हफ्ते में अगले हफ्ते मतलब आने का वैसे ही मन नहीं करा, तो अब आया हूँ। और आते ही सीधा यहाँ पे
मंदिर। और मैं आपको लोगों से बताऊं, वैसे मैं हर बार आता हूं और दिखाता नहीं हूं, लेकिन कई बार इसलिए दिखाता हूं ताकि आप लोगों को मतलब वो चीज़ बता सकूं कि अगर मन कभी भी अशांत हो ना, तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी चीज़ में बिलीव रखते हो, उसे एक बार ज़रूर याद करना, सब कुछ ठीक होगा। और हो भी रहा है मेरे साथ, तो बस यही है। और उम्मीद यही है कि भाई जल्दी से जल्दी आपको कुछ खुशखबरी दी जाए और वापस ट्रैक पे आ जाए। मैं सही बताऊँ, मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा पीछे, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, कार की वजह से और बाकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो गलतियाँ करी थी उनका हर्जाना भरा और उसकी वजह से और ज़्यादा पीछे 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 होता जा रहा हूँ। बस कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता जहाँ मैंने हार मानी वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बीच में तो अभी 1.5-2 हफ्ते पहले सही बताऊँ, मैं हार मान चुका था कि यार शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर भी दिल को मनाया और फिर मैं वापस आया और फिर से सभी स्टार्ट किया। पहले भी बीच में तकरीबन मेरा 1 साल जो गया वो पूरा वेस्ट ही गया, आप मान के चल सकते हो, क्योंकि उस हिसाब से कंटेंट नहीं दे पाया मैं, जिस हिसाब से मुझे कंटेंट देना चाहिए था या जिस हिसाब से मैं बनाना चाह रहा था। कुछ चीज़ों की कमी की वजह से नहीं बना पाया। और ऐसा नहीं कि बनाने नहीं चाहता, पर कई बार ना बहुत सारी लिमिटेशंस रोक देती है मुझे वो सब चीज़ें करने से। और बाकी तो सब आप लोगों को पता ही है ज़िंदगी में क्या हुआ, आज तक क्या नहीं हुआ है, और सब चीज़ें मैं आप लोगों से बताता भी रहता हूँ। और भाई साथ में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मैनेटर सीरीज़ मैं पूरी स्टार्ट कर चुका हूँ, उसकी पहला एपिसोड में डाल चुका हूँ। दूसरा उसका एपिसोड आएगा मिस्टीरियस क्वीन के नाम से, जिसने पूरे रामपुर से लेके कालागढ़ के जंगलों तक पूरी दहशत फैलाई थी, बहुत सारे किल किए थे। और उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको वो नेक्स्ट वीडियो में, जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार करूंगा मैं मैनीटर्स की। और कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों से जाके बात की जाए जो मैनीटर, जो टाइगर थे उनके हमलों का शिकार हुए लेकिन उनसे बचे, या फिर बाकी दूसरे टाइगर के हमलों से भी बचे। और रखते हैं भाई इस व्लॉग को यहीं तक, और उम्मीद करूँगा कि आपको शायद ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और अभी मैं 1-2 दिन हूँ यहाँ पे, वो सारी चीज़ें कैप्चर की जाए, वो सारी जो बीच में घटनाएँ हुई हैं वो कैप्चर की जाएँ, और जल्दी से जल्दी फिर सब चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। बस अभी तक के लिए तो यही कहना है। और आज अकेला आया था तो थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए आप लोगों से आज ज़्यादा ही बात हो गई। बाकी क्या, बाकी तो भाई सब ठीक ही है, ऊपर वाले की कृपा से, माता रानी की आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक होगा बहुत जल्दी भाई। और थैंक यू अबरार ख्वाजा भाई हमारे यूएसए से, आपका सपोर्ट रहा भाई बीच में अभी बहुत चीज़ों का, जो कि जब आप आएंगे इंडिया तो सब लोग देखेंगे भी उस चीज़ को। तो खैर रखते हैं भाई इस व्लॉग को यहीं तक, और मिलते हैं आपसे अच्छे से एक नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और लिंक जो है दूसरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को भी उतना सपोर्ट दीजिए। हालांकि जानता हूँ मैं कंटेंट उस हिसाब से बहुत कम छोड़ रहा हूँ, बहुत कम बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये है कि भाई जितनी जल्दी सब चीज़ें ठीक होंगी फिर उसके बाद उस पर भी और ज़्यादा कंटेंट डाला जाएगा। अभी तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, हल्का सा ठंडा ज़्यादा ही हो रहा है अभी तो यहाँ पे, लास्ट टाइम जब मैं आया था उसके मुकाबले। तो खैर चलते हैं भाई यहाँ से, और मिलते हैं आपसे अच्छे से एक नेक्स्ट व्लॉग में।